अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 1 बेसिक स्केच क्लास नंबर 6 ये हमारी क्लास होगी कुछ न्यू कमांड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और पार्ट पे डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास पार्ट की इंटरफेस आ जाएगी। ठीक है, पार्ट मॉडलिंग की। स्केच पे मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आके स्केच में आके ये जो मूव एंटिटी का कमांड है तो इसको हम देखेंगे और इसको हम सीखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर ये एक एंटिटी है हमारे पास, टॉप प्लेन को मैं क्लिक करता हूँ, एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है, और इस कमांड के ऊपर आके यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसमें 3-4 कमांड जो है ना यहाँ पे पड़े हुए हैं, 5 कमांड है टोटल। सबसे पहले जो है वो मूव एंटिटी का है, फिर कॉपी एंटिटी है, फिर रोटेट, फिर स्केल और फिर स्ट्रेच का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूव एंटिटी किस तरह काम करती है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यह मुझे बताता है कि आपने एंटिटी को सेलेक्ट करना है। तो एंटिटी हमारी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ पे R1 लिखा हुआ है। तो सेलेक्ट, क्योंकि ये कमांड यहाँ पे क्लिक करने से पहले इसके ऊपर मैंने क्लिक किया था। ठीक है, तो R1 सेलेक्टेड है और यहाँ पे आके आपने किसी पॉइंट को सेलेक्ट करना है जिस पॉइंट से आपने इस एंटिटी को हटाना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये एंटिटी हमारे माउस के साथ आ जाएगी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मूव हो गई। ठीक है, इस तरह ये मूव की एंटिटी का कमांड है। अगर कुछ पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, मैं इसकी पैटर्न लेता हूँ लीनियर एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करके और कुछ पैटर्न है हमारे पास, अगर मैं मूव करूँ तो वो किस तरह होगा। मैं एक पैटर्न बनाता हूँ, यहाँ पे टिक करता हूँ तो ये पैटर्न हमारे पास बन गया है। यहाँ पे मैं आता हूँ मूव एंटिटी में, मूव में, और यहाँ पे एंटिटी जो हमने मूव करनी है तो उसको सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर इनमें से आप एक भी सेलेक्ट कर ले तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न इसके ऊपर लगा हुआ है, इस सारे सर्कल के ऊपर पैटर्न कमांड, तो ये एक दूसरे के साथ एक रिलेशन में है। तो अगर आप एक को भी सेलेक्ट कर लेंगे तो वो सारे पूरे उसके साथ मूव होंगे। ठीक है, तो वैसे भी मैंने सारों को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं आता हूँ स्टार्ट पॉइंट में कि मैंने इस पॉइंट से उठाना है इन सबको, तो ये हमारे पास आ गए माउस के साथ। ठीक है, अच्छा मैं ट्राई करता हूँ एक पे कि अगर ये पूरा पैटर्न है और पूरे पैटर्न में मैं एक को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टार्ट पॉइंट को इससे लेता हूँ तो ये हमारे पास पूरे आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट एक किया था, ये वाले मैंने किया था और यहाँ से मैंने उठाया था, लेकिन ये सारे आ गए क्योंकि इन सारों के दरमियान एक पैटर्न की रिलेशन है। अगर आपने इनमें से एक उठाना है तो आपने यहाँ पे आके इस रिलेशन को ख़त्म करना है। ये पैटर्न वाला डिलीट कर दें। ठीक है, और इसके बाद ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे आके मूव एंटिटी, और इस एंटिटी को मैंने उठाना है और इसको सिर्फ इन दोनों को उठाना है और इस पॉइंट से उठाना है फॉर एग्जांपल, तो आप इस दोनों को उठा सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसके इन सारों के दरमियान एक रिलेशन थी, एक ताल्लुक था जो कि वो पैटर्न का था, तो वो सारे मूव हो रहे थे। तो ये हमारी थी मूव एंटिटी की कमांड। ठीक है, इसके अलावा इनको मैं अगर डिलीट कर दूं, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो है सर्कल एक मैं लेता हूं और इसके बाद जो है मूव एंटिटी में आके यहाँ पे कॉपी एंटिटी का एक कमांड है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने किस एंटिटी को सेलेक्ट करना है, किस एंटिटी को मूव करना है। ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर दें। रिपीट करता हूँ मैं, इस पर क्लिक करके कॉपी एंटिटी, और किस एंटिटी की कॉपी अगर मैंने लेनी है, फर्स्ट करें मैंने इन दोनों की लेनी है तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आके स्टार्ट पॉइंट के इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो ये हमारी कॉपी बन गई है। ठीक है, फिर करता हूँ यहाँ पे कॉपी एंटिटी, इन सारों की कॉपी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटिटी टू कॉपी, यहाँ पे सारे सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट से मैं इस पॉइंट को उठाता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो ये सारे यहाँ पे ड्रॉप हो गए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसमें है कि थर्ड वाला कमांड जो है रोटेट एंटिटी वाला। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे एक रेक्टेंगल से। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, और टिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके रोटेट एंटिटी
इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है इस एंटिटी को, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा कि हमारी सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो कौन सी होगी, किस सेंटर के इर्द गिर्द ये हमारी जो रेक्टेंगल है वो घूमेगी, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ रोटेशन ये दूं, ठीक है, और मैं इसको कहूँ कि इसको आपने 10 डिग्री रोटेट करना है, तो ये हमारी सेंटर ऑफ रोटेशन हो गई है। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया है, अब ये इस तरह रोटेट होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अगर अंडू कर दूं और सेंटर ऑफ रोटेशन में दरमियान में दूं, तो फिर आप देख लें रोटेट एंटिटी सारे को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और ये सॉरी क्योंकि पहले से सेलेक्ट था, यहाँ पे रोटेट एंटिटी सारे को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन पे सेंटर में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप अगर देख लें तो ये भी सेंटर से रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई है रोटेट एंटिटी की कमांड। अच्छा, इसके अलावा जो कमांड है स्केल एंटिटी की, ठीक है, तो इसके लिए हम एक और रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने बना दी, ठीक है, और इसकी डायमेंशन मैं लगाता हूँ, फर्स्ट कर इसकी डायमेंशन है 10 और ये वाले भी 10, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, इसकी अगर मैं स्केल कर दूं, इसके ऊपर अगर मैं स्केल के कमांड को अप्लाई कर दूं तो वो क्या करेगा, ठीक है। स्केल का मतलब ये है कि ये जो रेक्टेंगल है ये एक ख़ास रेशो से बड़ा होगा या छोटा होगा, बस, और कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और स्केल एंटिटी में इस एंटिटी टू स्केल, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और स्केल अबाउट जो है इसको अगर मैं सेंटर दूं, तो ये सेंटर से आप अगर देख ले तो एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर सारे साइडों को इसने बड़ा कर दिया, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से छोटा करूँ तो ये होगा, ठीक है। कॉपी को अगर सर आप सेलेक्ट करेंगे तो कॉपी इसकी एक इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं 2 कर दूं तो इसका मतलब है कि ये इससे बड़ा हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको 1.5 कर दूं, स्केल इसकी 1.5 हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इसके आधे बड़ा हो गया। अगर ये 10 है तो ये लाइन जो है ना वो 15 होगी, ठीक है। अगर मैं इसको 25 कर दूं, 2.5 कर दूं सॉरी, तो ये वाली लाइन जो है ये 25 होगी। आइए देखते हैं कि ये वाली लाइन हमारी है 25 क्या नहीं है। इसमें मैं डायमेंशन लगा के देखें, ये 25 और ये लाइन भी 25, ठीक है। क्योंकि ये मैंने 10 बनाई थी, ये वाली भी 10 बनाई थी, और इस रेक्टेंगल पे हमने स्केल की कमांड को अप्लाई किया, जिसके ऊपर हमने स्केल जो है ना वो 2.5 दी है। तो ये 2.5 के रेशो के साथ बड़ा हो गया, ठीक है, ये वाला। और हमारी जो नई डायमेंशन, जो नई रेक्टेंगल बनी वो 25 के साइज पे बनी, ठीक है। तो ये हो गई स्केल की कमांड, ठीक है। ओके, तो लास्ट वन जो कमांड है हमारे पास वो ये है स्ट्रेच एंटिटीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल जो है ना वो ड्रा करता हूँ, ठीक है। और इसी रेक्टेंगल के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेच एंटिटीज़ की कमांड किस तरह वर्क करती है, ठीक है। तो रेक्टेंगल इसको मैं क्या करता हूँ, बल्कि मैं 2 रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, ठीक है। एक ये वाली रेक्टेंगल हो गई, एक ये वाली हो गई है। एक के अंदर से ये क्रॉस सेक्शन लाइन जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, और एक के अंदर जो है ना वो रहने देता हूँ। ये क्रॉस सेक्शन लाइन अगर विजिबल होंगी तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है तो ये कमांड जो है ना वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेच एंटिटीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे बताता है कि आपने कौन सी एंटिटीज़ को स्ट्रेच करना है। एंटिटीज़ टू स्ट्रेच, इसको ये वाली और ये वाली मैं बताता हूँ, ठीक है, कि इन दोनों को मैंने स्ट्रेच करना है। और ये एक बेस पॉइंट मांगता है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये हमारी हो गई स्ट्रेच एंटिटीज़ की स्ट्रेचिंग, ठीक है, ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं भी ट्राई करता हूँ जिसमें एक क्रॉस सेक्शन लाइन लगी हुई है। इस लाइनों को हम कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेच एंटिटी और इस साइड को और इस साइड को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए अब ये इसकी स्ट्रेचिंग नहीं हो रही, ठीक है, इसकी स्ट्रेचिंग नहीं हो रही, ठीक है। मतलब कि इसमें एक क्रॉस सेक्शन लाइन लगी हुई है। आपने सबसे पहले इसको हटाना है, ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है। अच्छा, इसको मैं अगर अंडू कर दूं तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप क्लिक कर दें और इसको अगर आप स्ट्रेच कर दें तो ये एक ख़ास रेशो के ऊपर जो है स्ट्रेच होता है, ठीक है। जिस तरह वो शेप हमने पहले बनाई कमांड के ज़रिए उस तरह शेप में नहीं दे सकता। तो इससे भी स्ट्रेचिंग हो सकती है, लेकिन ये एक स्केल के ऊपर होता है, एक कांस्टेंट स्केल के ऊपर होता है, ठीक है। अगर हमने किसी सही रेशो पे स्ट्रेचिंग नहीं करनी
तो फिर आप स्ट्रेच एंटिटी में आके आपने एंटिटीज़ को सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, स्ट्रेच एंटिटी, इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके पॉइंट लेता हूँ और अभी आप देखें यहाँ होता है, ठीक है। फिर अप्लाई करता हूँ स्ट्रेच एंटिटी, इन दो को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके ये वाली इसकी बेस पॉइंट हो गई, तो यहाँ पे इसकी मैंने स्ट्रेचिंग कर दी। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेच एंटिटी की कमांड। इस कमांड के ऊपर जो है ना आप प्रैक्टिस कर लें कि आपकी बेस जो है ना वो मजबूत हो जाए। आगे आने वाले 3D जो कमांड्स है तो वो सारे इस बेस से ही डेवलप होते हैं। और जहाँ पे कुछ मसला है तो मुझे कमेंट कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।